सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2023। विषय है आपका गृह विज्ञान, ब्रांच है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रश्न पत्र है आपका फर्स्ट या प्रथम, जिसका नाम है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। ये जो प्रश्न पत्र है ये आपका 2023 का है। एमए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का है। विषय आपका गृह विज्ञान है, ब्रांच है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रश्न पत्र आपका फर्स्ट है जिसका नाम है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। इसी आज की क्लास में हम देखेंगे कि 2023 में किस तरह के प्रश्न आपके फोर्थ सेमेस्टर गृह विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। समय आपको दिया गया था 3 घंटे का और पूर्णांक था 100। इसमें नोट को देख लेते हैं। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। इसमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे, जिसमें 40 अंकों का लघु उत्तरीय जो प्रश्न था वो पहला प्रश्न था जिसको करना अनिवार्य था। प्रत्येक इकाई से 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। इसके बाद तो कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। 40 अंक का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो पहला प्रश्न है, उसको करना अनिवार्य है, उसको छोड़ना नहीं है। प्रत्येक इकाई से 15-15 या 15 अंकों का एक एक प्रश्न किया जाना है। इसमें जो है 4 इकाई दी गई है, 4 इकाई में 2-2 प्रश्न है। दोनों में से एक इकाई से एक प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रकार 4 इकाई से 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। ये 2023 का पेपर पैटर्न है। नीचे नोट देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं प्रथम प्रश्न में, इसमें जो शब्द सीमा है 200 है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि इकाई के रूप में पूछे गए हैं तो उनकी शब्द सीमा 500 शब्द है। इसके बाद यहाँ से प्रश्न आपका स्टार्ट होता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। इसमें 10 पहले प्रश्न के अंतर्गत 12 या 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 का उत्तर देना अनिवार्य होता है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होता है। इस प्रकार से 10 प्रश्न आपके 40 नंबर के हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य बालक का क्या अर्थ है। दूसरा है, वाणी बाधित बालकों की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तीसरा है, आर्थराइटिस या गठिया क्या है। चौथा है, दृष्टि बाधित बालकों की विशेषताएं। पांचवा है, शारीरिक विकलांगता के क्या लक्षण हैं। छठवां प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन से क्या समझते हैं। सातवां प्रश्न है, संवेगात्मक बाधित बालक की पहचान। आठवां प्रश्न है, उत्पीड़ित बालक कौन होते हैं। उत्पीड़ित बालक कौन होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य बाधित बालकों को शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता के प्रकार। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से मंद बालकों की विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है, अस्थि विकलांगता क्या है। ये टोटल आपके पहले प्रश्न के अंतर्गत 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। 12 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें 10 का उत्तर देना अनिवार्य था। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का था और एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में देना था। इसके बाद इकाई वाला देख लेते हैं। प्रथम इकाई, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि इकाई के रूप में पूछा गया है। 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करना है। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न को करना है। एक इकाई में 2 प्रश्न दिया गया है अथवा करके। देख लेते हैं। विकलांग बालक से आप क्या समझते हैं। सामान्य तथा विकलांग बालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें सामान्य और विकलांग बालक के बीच का जो अंतर है उसको स्पष्ट करना है। साथ में विकलांग बालक हम किसे कहते हैं उसको स्पष्ट करना है। अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। बालकों में दृष्टि बाधिता के कारण लिखिए। इसमें जो दृष्टि बाधिता होती है या जिन बच्चों को आंखों से दिखाई नहीं देता है उसके कारणों के बारे में लिखना है। द्वितीय इकाई है आपकी विकलांग बालकों का भौतिक एवं सामाजिक समायोजन। इसमें जो विकलांग बालक होते हैं उनका भौतिक और सामाजिक समायोजन किस तरह से होता है इसको स्पष्ट करना है।
अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। व्यवहार विकार क्या है? व्यवहारात्मक विकार को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। इसमें पूछा गया है कि जो बच्चों का व्यवहार विकार होता है ये क्या होता है और इसके कारण क्या-क्या होते हैं या फिर इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब इसके बाद इकाई तृतीय याद की जाती है जिसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वाणी बाधित बालकों के सामाजिक तथा व्यावसायिक समायोजन में समस्या लिखिए। यहाँ पे वाली लिखा है लेकिन इंग्लिश वर्जन इसका देख लेंगे। स्पीच इम्पेयरमेंट्स, इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीच इम्पेयर्ड, इसका मतलब होता है वाणी बाधित। अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। अस्थि बाधित बालकों की शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार किया जा सकता है? जो अस्थि बाधित जो बालक होते हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध किस प्रकार से किया जा सकता है उसके बारे में लिखना है। इसके बाद आपकी इकाई चतुर्थ और लास्ट है, ये आपका लास्ट इकाई है जिसका प्रश्न है विकलांग बालकों की शिक्षा में अभिभावक एवं समुदाय की भूमिका का वर्णन करें। इसमें पूछा गया है कि जो विकलांग बालक होते हैं उनकी शिक्षा में अभिभावक और समुदाय की क्या भूमिका होती है उसको स्पष्ट करना है। अथवा वाला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है स्वास्थ्य बाधित बालकों का वर्गीकरण कीजिए और इनके कारणों को भी बताइए। ये रहे आपके 4 यूनिट के टोटल 8 प्रश्न जिसमें से 1 यूनिट से 1 प्रश्न का उत्तर देना था। ये आपका 2023 का पेपर पैटर्न था। 2024 में आपका पेपर पैटर्न अगर रिटन में होगा तो चेंज होगा। 75 नंबर का टोटल प्रश्न होगा। समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और इसमें 3 सेक्शन होंगे ए बी सी करके या फिर आ ब स करके। ए सेक्शन में आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि अति लघुत्तरी होंगे और इसके बाद बी सेक्शन में आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद जो सी सेक्शन होगा उसमें आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या आपकी 4 होगी और उसमें से 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो उम्मीद है कि पेपर पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।